हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बगी स्टोरीज एंड सुबह का टाइम है तो सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ वो पॉइंट शेयर करके मुझे इस बुक एटॉमिक हैबिट्स वाली जो मैंने बुक पिक किया था उसके कुछ पॉइंट्स शेयर करके मुझे बहुत अच्छे लगे एंड अब मतलब मैं सुबह में सोच रही थी कि आज शेयर करूँगी सो सी आई एम हियर टू रिप्रेजेंट दिस एंड अगर पेज नंबर 16 देखा जाए जो मुझे मैंने हाईलाइट किया था. Let me read that. Habits are the compound interest of self-improvement. The same way that money multiplies through compound interest, the effects of your habits multiply as you repeat them. This seems to make little difference on any given day, and yet the impact they deliver over the month and years can be enormous. It is only when looking back to 5 or perhaps 10 years later that volume of good habits and the cost of bad ones become strictly apparent. मीन्स कि यहाँ पे इस बुक में ये मेंशन था कि जैसे कि कोई भी काम को हम जो कर रहे हैं एक दिन किया और छोड़ दिया उसको हम हैबिट में इंक्लूड नहीं करते हैं. जो भी चीज़ कर रहे हैं जैसे अगर रोज़ रोज़ उसको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो वो जो होता है हमारे हैबिट्स में आता है. और कहते हैं कि अगर रोज़ रोज़ उस काम को कर रहे हैं तो वो 1% बेटर होता है और आफ्टर 1 ईयर जो होता है वो 37 टाइम्स बेटर हो जाता है. सो कुछ भी चीज़ को अगर जैसे एक्सरसाइज होती है अगर हम एक दिन करके छोड़ दें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता. इन द सेंस अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं और एक दिन करके छोड़ देते तो उस वो जो होता है उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है. सो रेपिटेटिव एक्शंस जो मीन्स एक्सरसाइज जो है रोज़ रोज़ हम करें दैन वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है. मीन्स हमारा वेट लूज में भी हेल्प करता है इवन हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है. सो हैबिट जो होते हैं एक रेप्लिकेटिव एक्शन होते हैं. तो इस वाले मीन्स बीच में जो मुझे अच्छा लगा था जो मैंने हाईलाइट किया था ऐसे हर रोज़ जो है मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ कर रहे होते हैं बट हमने कभी माइंड नहीं किया होता. उस एक्शंस को ही हम हैबिट कहते हैं एग्जैक्टली. एंड मुझे जो दूसरा पॉइंट वो अच्छा लगा था वो है यहाँ पे अचीविंग अ गोल ओनली चेंज योर लाइफ फॉर द मोमेंट दैट्स अ काउंटर इंट्यूटिव थिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट. We think we need to change our result, but the results are not the problem. What we really need to change are the system that cause those results. When you solve problem at the result level, you only solve them temporarily in order to improve for good. You need to solve problems at the system level, fix the inputs and output will fix themselves. इसमें ये था ये पॉइंट इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि एनी हाउ हम लोग कभी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं कि उस मोमेंट के लिए सॉल्व करते हैं बट मेनली क्या होता है कि वो प्रॉब्लम तो उस समय रिजॉल्व हो जाता है बट आफ्टर दैट अगेन वो प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू हो जाता है. कोई भी चीज़ को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके इनपुट्स को हम लोग चेंज करें राइट. अगर हम इनपुट्स अच्छे से दे रहे हैं तो आउटपुट एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं वही होगा. सो सेम वे अगर कोई हैबिट को हमें अगर इम्प्रूव करना है या हमें कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जो है रेप्लिकेटेड एक्शंस होने चाहिए. मतलब रोज़ रोज़ करना है हमें ऐसा नहीं कि एक दिन करके छोड़ देना है. सो सेम वे आप सोच रहे होंगे कि हम हैबिट्स को गुड और बैड कैसे कह सकते हैं. तो सबसे पहले हम किसी की बैड और गुड हैबिट को नहीं जान सकते तो हम खुद ही जान सकते हैं कि एग्जैक्टली हम जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं एग्जैक्टली एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं लाइक मीन्स जानने के लिए एग्जैक्टली कि हम क्या बैड कर रहे हैं क्या गुड कर रहे हैं तो एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे. एंड देन जो गुड हैबिट्स होगा उसमें टिक मार्क यस कर लेंगे एंड जो बैड होगा वो क्रॉस कर लेंगे. सो ऐसे हमें पता चलेगा कि पूरे दिन में हमने क्या बैड किया क्या गुड किया. आफ्टर दैट वी कैन वर्क ऑन दैट कि उसको इम्प्रूव करने के लिए. सो हर चीज़ का है कि अगर कोई चीज़ को इम्प्रूव करना है तो हमें उसको रूट से ही मीन्स अगर किसी चीज़ को फिक्स भी करना है तो रूट से करना है. ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया फिर उसके बाद से वही सेम चीज़ हो रही है राइट. तो रूट कॉज को जाने एंड देन फिक्स अप. तो वैसे हमारे हैबिट जो बैड हैबिट्स हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं अगर हम उसको सही तरीके से उसको कोशिश करें कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं करना है हमें इसको डिस्कार्ड ही करना है लाइक से इस हैबिट को तो वो रेप्लिकेटिव एक्शन से ही हो सकता है. तो इस बुक में जो मुझे जो 2 पॉइंट्स अच्छे लगे थे वो मैंने आप लोग को शेयर किया. मे बी आप लोग के लिए कोई और अदर पॉइंट भी बहुत अच्छे लग सकते हैं. इस पूरे बुक में मीन्स बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है.
हर वो पेज एक अलग ही नॉलेज देता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन सुबह में बैठना है और शाम तक पढ़ लेना है इस बुक को, ठीक है? बस थोड़े-थोड़े आप पढ़ो, अच्छा भी लगेगा एंड आई थिंक बुक अच्छी है। जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 8-9 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 8-9 वाले अच्छे से पढ़ सकते हैं, उतना हार्ड वर्ड्स नहीं है इसमें। अगर किसी को पढ़ना है तो वो थोड़ा-सा गूगल कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली। जैसे कि कोई नया वर्ड होता है, उसको बार-बार अगर वो आता है, तो हमें पता चल जाता है, तो उसकी मीनिंग भी पता चल जाती है। सेम में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई वर्ड बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो एक बार देख लो, बार-बार वो रिपीट है होता है उसमें, राइट? तो हर चीज़ को करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि बुक्स रीड करना टाइम टेक करते हैं, नहीं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ें और हर रोज़ पढ़ें सो दैट कि एक अलग सा आपकी एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में कि हाँ, मतलब मुझे बुक पढ़ना है, एक अलग हैबिट होती है ये, राइट? सो बुक रीड करना बहुत अच्छी बात होती है। एक जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग आजकल क्या है, हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इवन हम लोग स्क्रॉल बहुत ज़्यादा करते हैं फ़ोन पे। अगर 10 टू 20 मिनट्स या हाफ एन आवर अगर हम बुक को दें तो बहुत अच्छी होती है, हमारे गुड हैबिट्स में इंक्लूड होता है। सो मुझे बुक में ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे एंड एज़ यू नो ऑलवेज़ आई से कि अगर आप खुश नहीं तो किसी और को खुश नहीं कर सकते। सो अपनी सराउंडिंग को हैप्पी बनाने के लिए आपको खुद हैप्पी होना पड़ता है। सो बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी एंड ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर ये बुक आपको मीन्स इस बुक के पॉइंट्स अच्छे लगे और आपको पढ़ना है तो एग्जैक्टली आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड इंक्रीज योर रीडिंग स्किल्स एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।